नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। मामला मेरठ का है। स्कूल से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है और छेड़छाड़ कर अपहरण का प्रयास भी किया गया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने बुरी तरह पीटा। थाना दरौला क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। यानी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए गए वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। तो मौजूदा सरकार का जो वादा है वो अधूरा नजर आ रहा है। जिस तरीके से रेप की वारदातें और छेड़खानी की वारदातों में इजाफा होता नजर आ रहा है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद से आई जागरूकता और बदले कानून और सामाजिक पहल के बाद लगा कि जैसे महिलाओं की सुरक्षा जो है, सुरक्षा के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात नजर आ रही है। जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित हैं और ये वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो छेड़खानी की वारदातें, मामला ये मेरठ का है। जहां पर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। और महज हम मेरठ की बात नहीं करेंगे, चाहे कानपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, हाथरस की बात करें, लगातार छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो गुनहगार हैं वो बेलगाम होते नजर आ रहे हैं और महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े सरकार के दावे और वादे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है, उन वजहों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। क्या महिलाओं को अपने सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा या उनको इतनी जानकारी नहीं? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इन घटनाओं में इजाफा होता नजर आ रहा है? तो सरकारों में बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है वो जस की तस नजर आती है। महिला सुरक्षा को लेकर बदलाव नजर नहीं आता। और बात करते हैं दूसरी घटना, यानी कि कानपुर की घटना को लेकर। युवक ने युवती पर चाकू से हमला किया। घायल युवती को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क का यह मामला बताया जा रहा है। कर्नलगंज क्षेत्र में युवती को चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो महिलाओं के प्रति अत्याचार के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कानून में हुए बदलाव के बावजूद भी इस पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। तो वजह क्या है, आखिर क्यों, क्या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती? इस वजह से बेलगाम है और यही वजह है कि ऐसे मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। निर्भया कांड के बाद अगर बात करें तो रेप से जुड़े हुए कानूनों को सख्त तो किया गया, लेकिन सख्ती के बावजूद भी देश भर में रेप के जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। चाहे महिलाओं में घरेलू हिंसा को लेकर बात की जाए, अत्याचार को लेकर बात की जाए, लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कई राज्यों ने तो रेप के दोषियों के लिए सजाए मौत का भी प्रावधान कर दिया। बावजूद इसके जो ये अपराधी हैं उनके जहन में डर देखने को नहीं मिलता। कर्नलगंज क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क के पास एक युवती घायल अवस्था में है और उसको चाकू लग गया है। इस सूचना पर थाना कर्नलगंज की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां पर एक युवती घायल अवस्था में मिली थी। उसको तत्काल
ले जाकर उसको जो है अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ। इसके पश्चात घटना की तफ्तीश की गई तो पता यह चला कि एक लड़का जिसका नाम विजय है, विजय पुत्र खेमचंद, उसने जो है आज उस युवती को रास्ते में रोका, जबकि वो आर्य नगर काम करने के लिए जा रही थी। और रोकने के बाद उस लड़के ने जो है उस लड़की से बोला कि साथ चलने के लिए, जिसका विरोध उसने किया। इस बात पर उसने अपने पास रखा हुआ चाकू उसके पेट में मार दिया। लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ के बाद इस घटना की पुष्टि भी हुई है और परिजनों के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कर्नलगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसके आधार पर जो प्राइमरी जो तफ्तीश हुई है उसके बेसिस पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे अभियुक्त को जो है न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बर्रा थाना क्षेत्र में युवक ने कानपुर देहात में तैनात डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी को हुक्का बार में ले जाकर दुष्कर्म किया और इसके बाद सुनसान जगह ले गया। वहां आरोपी के दोस्तों ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे काटकर जख्मी कर दिया गया। पिता ने 3 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि 16 वर्षीय बेटी के इंस्टाग्राम में जुड़े इलाके के विनय ठाकुर ने कर रही स्थित MG कैफे यानी कि हुक्का बार में बुलाया और इसके बाद जबरदस्ती हुक्का पिलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। कुछ देर बाद उसे सुनसान जगह पर ले गया, जहां विनय के दोस्तों अजय, अमन, सेंगर व 5 अज्ञात युवकों ने दुष्कर्म किया। विरोध पर दांतों से भी काटा। घर पहुंची बेटी ने पिता को आप बेटी बताई और पिता के अनुसार विनय ने बेटी का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। नौबस्ता की बात करें अगर, ACP अभिषेक पांडे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही बर्रा इंस्पेक्टर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब ये गिरफ्तारी होगी। एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो वांछित अभियुक्त हैं टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य जो विवेचनात्मक विधिक कार्रवाई है वह भी की जा रही है। तो साथ ही आपको बता दें, महिला सुरक्षा को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर देखा जाए 2022 के बाद 2023 में इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वजह क्या है, इस वजह को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखा जाए मौजूदा सरकार की तरफ से और इससे पहले भी बड़े सरकार परिवर्तन हुआ, सत्ता बदली, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल पहले उठाए जा रहे थे वो आज भी उठ रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और सवाल यह भी है कि आखिर क्यों इतना जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसके खिलाफ तहरीर दी जाती है थाने में और एक कार्रवाई होती है। अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या यही एक वजह मानी जाए कि अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं? तो महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों असुरक्षित हैं महिलाएं? अगर देखा जाए NCRB के मुताबिक साल 2022 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध 15% इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में क्या जो महिलाओं की सुरक्षा है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? इस उम्मीद के साथ लगातार ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है क्योंकि स्थिति ढाक के 3 पात ही नजर आ रही है। हमारे साथ KC जैन जी, बीजेपी नेता, कुछ देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही मनोज यादव, सपा प्रवक्ता हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मौली सेठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमन तिवारी, संवाददाता, कानपुर से जुड़ेंगे। साथ ही सोनू शर्मा, संवाददाता, कानपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले अमन तिवारी आपके पास आएंगे, क्या है पूरा मामला ये जानना चाहेंगे और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बर्रा में जिस तरह की घटना एक बेटी के साथ हुई है, आपको बता दें कि डॉक्टर दंपत्ति की बेटी के साथ ये घटना हुई है। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले दोस्ती की गई, उसके बाद दोस्ती के नाम पर उसको एक कैफे में बुलाया गया, हुक्का बार कैफे में बुलाया गया और वहां पर जो है गलत हरकत उसके साथ की। जी अमन, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा आएंगे तो आपसे जानकारी साझा करेंगे। सोनू शर्मा, आपके पास आएंगे, आपका रुख कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? आप बताते हैं कि कानपुर की बात करें, कानपुर पकड़ थाना क्षेत्र का मामला हो या कर्नलगंज में एक लड़की पर चाकू से हमला हुआ, कल्याणपुर में छेड़छाड़ हुई। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में कभी नहीं, कोई दिन नहीं कार्रवाई जो बात होती है, अधिकारी कार्रवाई बात करते हैं, जल्द आरोपियों के बड़ी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो महिला सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, बड़े सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं महिला सुरक्षा के लिए हर बड़े कदम उठाए रहे, लेकिन कहीं न कहीं नजर जो पुलिस की व्यवस्था होती है उसके चलते कहीं न कहीं हौसले बुलंद होते। और जो वर्तमान में देखा है, टीनेजर मतलब 16 साल के जो टीनेजर है, टीनेजर जो साथी से घटनाएं ज्यादा हो रही है, चाहे वो आज की बात में भर्रा कर ले, उसके आसिम ने एक तरफा प्यार में उसको चाकू से हमला कर दिया। कल्याण की बात करें तो जो महिला सुरक्षा का जो अपराध ग्राफ है वो लगातार बढ़ता रहा, भले सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दावे धरातल पर जब आते हैं और इसकी हकीकत हम लोग बिल्कुल सोनू, उसकी बानगी देखने को मिल रही है, दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। केसी जैन जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर देखा जाए केसी जैन जी कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। निर्भया कांड के बाद देखा जाए तो कानून में बदलाव भी हुआ और लगा कि स्थिति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात नजर आ रही है। क्या कहेंगे, वजह? देखिए सोनी जी, जी देखिए सोनी जी, पहली बात तो जो इधर जो एक दो घटनाएं जानकारी में आई है बिल्कुल दुखद है जी। और रही बात यह कि सरकार कहीं पे संजीदा नहीं है या कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि जहां पर भी अगर कहीं पे कोई इस तरीके की घटना महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ अगर उभर करके कहीं पे भी सामने आई है तो उस पे तत्काल एक्शन हुआ है। और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी ने स्वयं ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लिया है और उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेने के साथ साथ उसकी पूरी समीक्षा स्वयं की है कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर कहीं पे इस तरीके की कोई घटना केसी जैन जी, अगर कार्रवाई हो रही है तो मामलों का जो आंकड़ा है वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो 15% इजाफा ही देखने को मिल रहा है 2023 में इन आंकड़ों का। अगर कार्रवाई हो रही है तो किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई होती है कि जो अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं? छेड़खानी की जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा देखने को मिलता है, रेप की वारदातों में तो इजाफा देखने को मिलता है, महिलाएं घर से निकलती हैं वो असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं और यही उनके पेरेंट्स को भी एक डर बना रहता है, एक चिंता रहती है कि शाम को वो घर वापस लौटेगी तो सुरक्षित लौटेगी भी या नहीं। सोनी जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी है, अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए लगातार सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब भी अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, यही विपक्ष जो आज सवाल खड़ा कर रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जब जब भी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, आप देखिए कि वो चाहे अपराधियों का मुठभेड़ रहा हो या अपराधियों की गिरफ्तारी रही हो या अपराधियों को जेल भेजा गया हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जाति और धर्म का सहारा लेकर के कटघरे में खड़े करने का भी कोशिश, कटघरे में भी खड़े करने का प्रयास यही विपक्ष करता है। दरअसल क्या है कि अपराध के मामले में
विपक्ष जिस प्रकार से उसका दोहरा रवैया है, बिल्कुल ऐसा रवैया नहीं होना यहाँ चाहिए। पर विपक्ष की अपराध भागीदारी समाज के प्रति होता है, नहीं अपराध नजर आ किसी रही। अगर पार्टी- देखा जाए विपक्ष को मौका ही मत दीजिए। क्यों मौजूदा सरकार मौका देती है विपक्ष को घेरने का? क्यों ऐसा मुद्दा दे दिया जाता है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर कार्रवाई की जा रही है तो वो पुख्ता तौर पर होनी चाहिए और ये आंकड़े कम होने चाहिए। आपके पास वापस लौटेंगे, दर्शक जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। चलिए, दोबारा से संपर्क होगा तो राय जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास आएंगे। ताहिरा हसन जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताहिरा जी, अगर देखा जाए कि जैसा केसी जैन जी का कहना है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है, मेरठ और कानपुर की घटना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए पूरे प्रदेश का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। महिलाएं असुरक्षित हैं, छेड़खानी की जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, रेप की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वजह क्या मानती हैं आप? ताहिरा जी, अनम्यूट करिएगा। देखिए, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है और ये बड़ी मतलब शर्मनाक बात है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, 8 मार्च को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। ये महिलाओं के संघर्ष का दिवस है। ये इसको जिसे हैप्पी विमेंस डे कहते हैं वो चीज नहीं है। यहाँ पे संघर्ष को याद किया जाता है जो महिलाओं ने 100 साल से ऊपर 112 साल हो रहा है जब से ये शुरू हुआ है, तब से ये बराबर उसका इतिहास देखिए। वो अपने संघर्ष से हमने भी भारत में अपने संघर्ष से महिलाओं ने कानून बनवाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी एक्ट, फीमेल फिटिसाइड एक्ट, तमाम एक्ट बने हमारे। लेकिन मेरा कहना है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कानून जब बनता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होता और जो कानून बनाते हैं उधर से ये आवाज आती है नेतागण की तरफ से, ये बिटियां हैं, इनके साथ तो ये खेतों में इनका पाई जाती हैं ऐसी बिटियां और अरहर के खेत में, गन्ना के खेत में। आप समझिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कैरेक्टर असैसिनेशन होता है और उस पर एक्शन नहीं होता। निर्भया के बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई तो एक मजबूत कानून आया, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। थाना इंचार्ज अगर FIR दर्ज नहीं करता तो उसको जेल का प्राविधान। तो कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितने थाना इंचार्ज गए अब तक? ये किसी एक सरकार की बात नहीं है। देखिए, मैं फिर क्लियर करूं, सभी सरकारों का ये रुक रहा है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को कभी भी इंडोर्स नहीं किया गया, सीरियसली नहीं लिया गया। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा। जब तक हम असॉल्ट नहीं करेंगे, महिलाएं पुरुष साथ मिलके, ये कोई लड़ाई हमारे पुरुषों के खिलाफ नहीं है, जब तक वो साथ मिलके इस पे असॉल्ट नहीं करेंगे, जो कल्चर है जो बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करता है और महिला को कटघरे में खड़ा करता है, उस जी बिल्कुल, महिलाओं को ही ये जिम्मेदारी मुझे लगता है खुद लेनी पड़ेगी। और जैसा कि हैप्पी विमेंस डे का जिक्र किया, कमिंग 8 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे आप लोग हैप्पी विमेंस डे के नाम पर, लेकिन ये महिलाओं के संघर्ष को सेलिब्रेट करने का दिन बन जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की बातों का जिक्र करना पड़ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि आखिर क्या वजह है, क्या प्रशासनिक उदासीनता है जिसकी वजह से अपराधों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या वजह है, इसी बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मनोज यादव जी हैं सपा से, आपके पास आएंगे। मनोज जी, अगर देखा जाए क्या लगता है प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ऐसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रशासनिक उदासीनता के साथ साथ सरकार की मनोस्थिति क्या है, सरकार किस तरीके से इन अपराधों के खिलाफ लड़ना चाहती है, वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अभी हाल ही में जो एक हाथरस की जो घटना घटी थी, उसमें बहुचर्चित घटना थी। उत्तर प्रदेश की सरकार का, पुलिस का जो रोल रहा है, सबूतों को और सबूतों के अभाव में जिस तरीके से उस गैंग रेप को उन्होंने सिंगल रेप में शामिल करके 3 लोगों को छोड़ दिया। आप ये देख सकती है कि कोई सरकार जिस बालिका का इलाज यहाँ नहीं हो पाया, उसको दिल्ली ले जाया गया, मतलब वो बिना गैंग रेप के उसकी मृत्यु हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार ने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल
पुलिस पर खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक उदासीनता है, प्रशासनिक कार्यशैली है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और शायद जिस तरीके से अपराधी जो बेलगाम हैं वो अपराधों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं, यही वजह है क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापस। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आपके पास आएंगे केसी जैन जी। अगर देखा जाए, कहते हैं भय बिन प्रीत नहीं होती, तो आखिर इन अपराधियों के अंदर भय क्यों नहीं है? वो बात अलग है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं। लेकिन हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूं कि अपराध मुक्त हो जाए देश, लेकिन चाहने से क्या संभव है? केसी जैन जी अनम्यूट करिएगा। जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी मिल पा रही है। जी जी, देखिए अभी आदरणीय ताहिरा जी ने जो बात रखी कि जो समाज के अंदर एक सामाजिक दंड की जो व्यवस्था पहले कभी हुआ करती थी कि एक तरीके से सामाजिक तिरस्कार होता था ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से समाज के अंदर जब व्यक्ति वो चाहे जमानत पर आवे या वो छूट करके आता है, उसके बाद में उसका किस प्रकार से समाज में वैसा ही जैसा उसका पहले मान सम्मान था उसी तरीके से मान सम्मान रहता है। सब लोग उसको बुलाते हैं, अपने घरों के कार्यक्रम में बुलाते हैं, अच्छे घरों से उसकी शादियां भी हो जाती हैं, उसके ऊपर रेप का आरोप है, उसके बाद में भी इस तरीके की भी चीजें अब समाज के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने जो विश्वास दिलाया है जनता को, बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है सोनी जी। और हम आपको बताएं कि इसकी पूर्ववर्ती सरकार में जब माननीय योगी सरकार 1 में जब माननीय ब्रजेश पाठक जी वो कानून मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक फास्ट ट्रैक की नई कोर्टों के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा था और प्रस्ताव स्वीकृत होकर के उसमें केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया गया और प्रदेश सरकार से भी सहयोग लिया गया और 218 नई फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन सिर्फ इसलिए किया गया कि महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें त्वरित न्याय हो। और लेकिन न्याय होता नजर आ रहा है, त्वरित न्याय हो, अच्छी बात है। कहा ना कोर्ट का गठन किया गया फास्ट ट्रैक। अपराधियों के प्रति ऐसे अपराधियों के अंदर भय का वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सरकार उसके लिए प्रयासरत है। केसी जी ये प्रयास कैसा है समझ नहीं आ रहा है। एक दर्शक है, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं आपके पास। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री साहब, हमारे रक्षा मंत्री साहब और हमारे सीएम साहब यूपी के लिए पूरा जोर लगा के इन्होंने हर बार यही कहा है पिछले 4 सालों में कि हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित है। इन्होंने कोई कोर कसर नहीं की और सब चैनल वाले भी यही दिखा रहे हैं। अगर आप चाहे नवभारत टाइम्स वाले में उन्होंने सीएम साहब का इंटरव्यू दिया तो नायिका ने ये भी कहा एंकर ने कि मैं सुरक्षित हूँ, रात में 12 बजे घर जाती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस जमा दिया गया पूरे भारतवर्ष में कि यूपी में बेटियां सुरक्षित है और किसी भी प्रदेश में कहीं भी ऐसी नहीं होती है। एक हरियाणा जरूर है, हरियाणा में और यूपी में। अच्छी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं तो कितनी सुरक्षित हैं उस बात पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ये आंकड़े जो हैं क्यों बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्यों छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, दर्शकों की राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि संविधान में यह अधिकार है हर एक व्यक्ति को कि वो अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकता है। गिरीश एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये देख रहा हूँ, एक नई घटना आप ये दिखा रहे हैं जी, इसमें 9-10 घर बर्बाद हुए हैं और ये जो आजकल बच्चे हैं ये माता पिता या समाज की कोई बात मानते नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ये नेचुरल कॉल्स हैं, इनको जबरदस्ती कानून और धमकी और भय से नहीं रोक सकेगी। सरकार को चाहिए कि मनोवैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, समाजशास्त्रियों की, प्रशासकों की सबकी एक कंबाइंड टीम बनाए और उसकी मीटिंग करा करके हमें क्या बिहेवियर थेरेपी अपने समाज को देनी है।
आपने महत्वपूर्ण बात कही है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। देखा जाए तो जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की भी उतनी है, सत्ताधारियों की भी उतनी है, चाहे वो सीएम की बात करें या पीएम की बात करें, सबकी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। साथ ही जैसे मनोवैज्ञानिक का आपने कहा, मानसिक तौर पर कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे काउंसलिंग के जरिए बदलाव ला सकते हैं। ताहिरा जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, गिरीश जी का आपने गिरीश जी की बात सुनी होगी, तो एक जो पुरुषवादी मानसिकता है जो समाज में काफ़ी देखने को मिलता है, इस मानसिकता ये भी एक हो सकता है कि इसकी वजह से भी ऐसे अपराधों में इजाफा हो रहा है। ताहिरा जी अनम्यूट करिएगा। देखिए, पेट्रार्की जो है बहुत डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, और वो एक गाइडलाइन बनाती है जिस गाइडलाइन के हिसाब से वो महिलाओं को अच्छे और बुरे खाने में बांटती है, यानी उसको उसकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वो लड़कियां जो 10 से 5 काम करती हैं, वो चाहती है काम भी करे, इकोनॉमिक गेन भी हो, और वो बेहतर मतलब अच्छी लड़कियों में श्रेणी में रखी जाती है महिलाओं के। लेकिन जो पुरुषों के साथ बराबर से आगे बढ़ती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, चाहे देखिए आप जर्नलिस्ट लोग हो, स्टोरी होगी तो आप भी चाहेंगी कि मैं रात की में भी स्टोरी कवर करूं, मेरा भी अपने पुरुष कुलीग के बराबर ही मेरा भी काम का हक है। ऐसे ही हमारी साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी में काम करती है, वो रात में भी करेंगी। इंजीनियर्स है, हमारी डॉक्टर्स है, तो उनको वो रखते हैं कि ये वो महिलाएं हैं जो अच्छी नहीं है, तो वो ये सजा देते हैं। जब महिलाओं के साथ होता तो कहते देखिए क्या कपड़ा पहन के निकलती है, देखा आपने कि कैसे कपड़े पहनती हैं, उनके खान पान को जिम्मेदार ठहराते हैं। निर्भया में हमें नहीं भूलना चाहिए, इतना हीनियस क्राइम हुआ था जबकि पूरा देश सड़कों पे था, पुरुष भी हमारे साथ थे, लेकिन उस समय भी कहा गया था कि ये एक पुरुष साथी के साथ गई थी, तो ये तो होना था। जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे मनोज जी, आपके ही पास आएंगे जी। दंड देने की बात करते हैं ये कि इस तरह से ये जो सोच है, ये समझ है, इससे प्रहार करना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ इसका इंतजार भी करना चाहिए कि मानसिकता कब तक चेंज होगी। कन्विक्शन रेट 100% करने की बात होनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 27% है। 1971 में 42% था। तो कन्विक्शन रेट को बढ़ाइए, लोगों में डर पैदा, आप इस तरह की हीनियस क्राइम करेंगे, दंडित किए जाएंगे, कानून है बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, वो ठीक से कलेक्ट नहीं करते एविडेंसेस, ऑनरेबल कोर्ट उसी पे अपना वर्डिक्ट देता है। बिल्कुल बिल्कुल, एविडेंसेस कलेक्ट हो, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चले पुलिस में। सोनू आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो इस घटना के बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है, माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है? सोनू, इस घटना के बाद से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नाराजगी निकलकर सामने आ रही है लोगों की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर? लेकिन उससे पहले एक दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वयं के खर्चे से फिल्म स्टार अक्षय कुमार मेरे दृष्टिकोण में एक महान व्यक्ति है, क्योंकि वो बेटियों के लिए जो कर रहे हैं, उनको जो है ट्रेनिंग देते हैं, जूडो कराटे सिखाते हैं, और स्वयं के खर्चे से समाज का भी दायित्व है कि वो भी अपने खर्चे को से वहन करे और समाज में अपने ही बच्चों की रक्षा करे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है एक दूसरे पर दोषारोपण की बजाय सरकार के ऊपर सीधा लांछन लगा देते हैं और अपना पिंड छुड़ा देते हैं। ही नहीं, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं चंद्र प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, शुक्रिया। सेल्फ डिफेंस जरूर ये सिखाना चाहिए, मुझे लगता है ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अमला और नाकाम पूरी तरीके से साबित हो रहा है अपराधियों पर अंकुश लगा पाने में। सोनू आपके पास आएंगे, इस घटना के बाद से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नाराजगी नजर आ रही है? मैंने आपको पहले बताया कि इस घटना को लेकर अगर कोई समाज से खड़ा होता है, आंदोलन करता सड़क पे, उस घटना को लोग याद रखते हैं और उसकी चर्चा भी मीडिया में होती है। ये घटना हुई, अगर इस घटना को लेकर कोई समाजी संगठन चला के आता है, जाहिर बात है वो दूर पकड़ता है
और उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। विवेचक अपना रिपोर्ट लगाता है, और नहीं तो जो मामले डंडे बस्ती के लिए आते हैं तो विवेचक 3 महीने में रिपोर्ट लगाता है, न्यायालय भेजता है, न्यायालय प्रक्रिया जैसे केजरीवाल ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं है, कभी आप तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिल्ली में, लेकिन मामले जो तूल पकड़ते हैं उसमें पुलिस, क्योंकि सबसे पहले जो अहम भूमिका होती है पुलिस की होती है, तो विवेचक होता है वो जितने अपनी विवेचना पूरी करता है उसके बाद कोर्ट में दाखिल करता है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई होती है। तो विवेचक ही नजर व्यवस्था करेगा निचले स्तर पर कहाँ से तो फास्ट ट्रैक में कभी न्याय मिलेगा और ऐसी घटनाओं में किस तरह रोक लगेगी। बिल्कुल सोनू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे मनोज जी, आपके पास आए उससे पहले हम संवाददाता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास आएंगे। हमारे साथ अमन तिवारी जुड़े हुए हैं। अमन, अगर देखा जाए इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चूंकि घटनाएं बड़ी हैं, चूंकि हाईलाइटेड मामला कानपुर में है, दोनों बड़ी घटनाएं हैं, तो दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो दोनों बेटियां हैं उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए जो है कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर दावा है कि जो अधिकारी हैं, जो आरोपी हैं, माफ कीजिएगा, वो जल्दी जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं ने कानपुर को दहला कर रख दिया है। जो बेटियां हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और हमारे सहयोगी सोनू शर्मा जिस तरह से बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। विवेचक जो मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, पूरे मामले की जांच होती है, जो विवेचना अधिकारी होते हैं उनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी कानपुर में ठीक नहीं है। अगर सही समय पर सही विवेचना, सही साक्ष्यों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए तो जल्दी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो आरोपियों को जल्दी सजा सुनाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर हर बार की तरह इस बार भी बड़ा सवाल उठ रहा है, तो लापरवाही है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। शुक्रिया अमन, इस जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। साथ ही मनोज जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए महिला सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे कानून बनाए गए, बावजूद इसके क्या कमी रह जाती है प्रशासनिक अमले की तरफ से, जो कि इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अनम्यूट करिएगा मनोज जी। एक गैंग चलता है सोनी जी, वो गैंग है सरकार की रक्षा करने। अभी आप ही के डिबेट में कई कॉलर्स के फोन आए जी, जो सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या लाभ है। अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार होती भी इसीलिए है। टैक्स का पैसा हमारे सरकार के पास जाता है, सरकार इन पे खर्च करती है और सारी चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। अभी एक आपके दर्शक ने कहा कि महिलाओं को आत्मरक्षा का तरीका सिखाना चाहिए। निश्चित तौर पे गांव में बैठा भरोसे लाल रावण अपनी बेटी को क्या सिखाएगा? इसके लिए सरकार ने कितने एनजीओ को हायर किया। हम एनजीओ को एक बड़ा पैसा दे रहे हैं और मोदी सरकार ने तो बहुत पैसा दिया है, योगी सरकार भी दे रही है। हम उन एनजीओ में या तमाम सारे मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो सीखने वाले लोगों को, हमने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कितने प्रोग्राम चलाए। ये अगर हम सरकार से ना पूछे तो किससे पूछें? और जो लोग ये टीवी पे आके सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे समाज के सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, जो सरकार को क्रिटिसाइज करने से बचाने का प्रयास। मनोज जी, घटना को लेकर नाराजगी जाहिर करना अच्छी बात होती है, सत्ता पक्ष से कार्रवाई नहीं की जा रही है उसके लिए नाराजगी जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन दर्शक जो जुड़ते हैं, अपनी राय साझा करते हैं, आप भी हैं, अपनी राय साझा करेंगे, तो ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। संविधान ने सभी को ये अधिकार दिया है कि बेबाकी के साथ अपनी बात किसी भी मंच पर रख सकता है, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। तो हम सवाल क्यों नहीं खड़े करेंगे सोनी जी? हम सरकार को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे भाई? जी, ये नहीं, मैं दर्शक के सवाल पर बात कर रहे हैं, दर्शक पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। दर्शकों को ये ज्ञान नहीं है? ये दर्शकों को नहीं पता है क्या कि पुलिस किसके अंडर आती है? ये दर्शकों को पता नहीं है क्या और जानना नहीं चाहिए क्या? ये देखिए, कक्षा 7 की बालिका बंसरा थाने लखनऊ की घटना है। वो स्कूल जाती, लापता हो जाती, नहीं मिली। बिल्कुल, किससे पूछा जाए? उस क्षेत्र के थानाधिकारी से नहीं पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल, ये सवाल उठा सकते हैं। कैसे दिन दहाड़े किसी लड़की को वो अपहरण कर लिया गया, वो मिल नहीं रही है, उसका परिवार कैसे ढूंढ रहा होगा? तिलक में पूरा परिवार जाता है, 6 लोगों को अंसल
जानते होंगे बड़े अच्छे से बीजेपी के नेता। अंसल यही बगल में पास इलाका है, उसके बगल में कहीं दावत चल रही थी, 6 लोगों को चाकू से, धारदार चाकू से घायल कर दिया गया। 2 की स्थिति गड़बड़, जिसमें महिलाएं भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों सरकार को प्रोटेक्ट करते हो? क्या सरकार को आना जाना का नहीं चलाती है क्या? सरकार को सवाल करोगे, सरकार पे क्रिटिसाइज करोगे, सरकार प्रेशर में आएगी तो कोई व्यवस्था बनाएगी। लेकिन सरकार की क्या गलती? योगी मोदी महान है, अमित शाह महान है, तो फिर बचाओ। पुलिस वाला तो सुन ही रहा है बैठ के ना, कि कोई आएगा शुक्ला, कोई आएगा तिवारी, कोई पंडित जी आएंगे टीवी पे कहेंगे और योगी जी का वक्तव्य होगा साहब, ना हमारे यहाँ अपराध नहीं होता। तो भैया नहीं होता है, क्यों दरोगा मरने जाएगा? क्यों वो गश्त करने जाएगा? क्यों अपने क्षेत्र में लाठीचार्ज करेगा? क्यों वो दहशत पैदा करेगा कि अपराधी ना है? तो ये सरकार जान ले, और सरकार के वो लोग भी जान ले जो गैंग चला रहे हैं, कि सरकार को बचाने से व्यवस्थाएं नहीं सही होती हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। क्यों? तो ये बराबर की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर देखा जाए मनोज जी, ये पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। मौली सेठ जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं, इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं, और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं। जो बड़ी वजह है वो यही निकलकर सामने आ रही है कि कानूनी तौर पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, हिला हवाली बरती जाती है, जो सजा है वो कम रखी जाती है। शायद यही वजह है। एक दर्शक है, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, माननीय उच्च न्यायालय ने जी अभी हुक्का बार खोलने के लिए सरकार को प्रेस किया, और सरकार ने विरोध नहीं किया। ये बात इसलिए कि उसको धनोपार्जन करना है। मेरा कहना है ये हुक्का बार इस तरह की जो महिलाओं के पीछे, लड़कियों के पीछे इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये सब बंद करवाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। तो कई अहम बिंदु निकलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही अगर बात करें टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी हमेशा से ही हमारे जीवन को आसान बनाती आई है। महिला सुरक्षा के लिए कितनी कारगर साबित होगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौट रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पीएम जी आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं मैडम? जी जी जी। हाँ ठीक। पीएम जी राय साझा कीजिए। पीएम सिंह। हाँ सर, हाँ बोलिए मैडम। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, इतना वक्त नहीं होता है। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। ठीक, मैं अपने राय साझा करना के लिए ये मेरी सलाह है जी कि ये हुक्का बार और जो ये शराब के ठेके हैं, ये कम से कम दीपावली, होली के और दीपावली के कम से कम एक वीक पहले बंद कर देने चाहिए। चलिए, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हुक्का बार और जो शराब के ठेके हैं वो बंद कर देने चाहिए, तो शायद इससे अपराधों में अंकुश लग जाएगा। मौली जी आपके पास आएंगे। दर्शक का ये सवाल, क्या ये भी एक वजह है कि जो नशे में धुत होकर आपराधिक प्रवृत्ति को या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, हुक्का बार जो हैं वो कितने जिम्मेदार हैं ऐसी घटनाओं के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किसी हद तक, मैं पूरी तौर पे तो नहीं कहूंगी, लेकिन किसी हद तक मैं मनोज जी की राय से सहमत हूं कि सवाल तो हम अथॉरिटी से ही उठाएंगे जी, तो वो जायज सी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि इधर ही इस तरह की जगह हुक्का बार या इस तरह की चीजें खुल गई हैं। आप दो चीजें, जो ताहिरा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें एजुकेट भी करना होगा, परिवारों को भी बिल्कुल, और समाज के सिस्टम को भी। तो किसी चीज को बंद कर देना, खत्म कर देना विकल्प नहीं होता है, सही जानकारी विकल्प होता है। और तीसरी सबसे आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी पुलिस को एजुकेट करना होगा। वो जो एक पुरुष मानसिकता के साथ ही काम करती है, जो उस तरह से वो नहीं काम कर पाती और समझ नहीं पाती कि महिलाओं के साथ क्या दिक्कतें हैं।
तो ये सारी चीजें उन्हें देखनी होंगी और यही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बंद कर दो, किसी को खत्म कर दो, ये डंडा मत चलाइए। आप भय का और समझ का डंडा चलाइए कि लोग समझे कि गलत कहां बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। आपके पास आएंगे केसी जैन जी। अगर देखा जाए प्रशासनिक जो रवैया है वो बहुत अलग ही नजर आता है। जब ऐसे मामले जाते हैं थाने में तो एक अलग ही रवैया होता है। एक तो जो छेड़छाड़ और रेप से पीड़ित है उसका बातों के जरिए दोबारा से एक रेप करने की प्रवृत्ति नजर आती है प्रशासनिक अमले की। उस पर कैसे सुधार होगा? क्योंकि सवाल जवाब कुछ ऐसे किए जाते हैं। आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी मिल रही है। जी जी देखिए, आपका जो सवाल है और जो सवाल मौली जी का है, तो ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं देखी गई है अधिकारियों के अंदर कि जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए उससे इतर हट करके कहीं ना कहीं कार्रवाई में हिला हवाली या देरी होती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 में सरकार में आए हैं तब से उन्होंने इसके लिए भी कड़ा एक्शन लिया और कहा कि जहां पर भी महिलाओं से संबंधित कोई मामला है तो उसमें एक महिला अधिकारी इन्वॉल्व होगी। और जो ये कमिश्नरी सिस्टम है, कमिश्नरी सिस्टम लाने का भी बड़ा उद्देश्य यही है कि जो अधिकारी जहां पर पीपीएस अधिकारी बैठता था वहां पर आज आईपीएस अधिकारी बैठ रहा है। अब को एक नगर के अंदर जहां पर पूरे जिले में एक आईपीएस अधिकारी हुआ करता था एसएसपी के रूप में, तो नगर के अंदर ही एक जो जिले हैं, एक जिले में कई 8-8, 10-10 बड़े अधिकारी हमारे साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप देखिए कि जो बड़े अधिकारी हैं ज्यादा संवेदनशील होते हैं और ज्यादा गहराई से चीजों को समझते हुए वो काम भी करते हैं। तो कमिश्नरी सिस्टम इसलिए लागू किया गया और साथ ही साथ कई महिला अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। तो खास करके जहां पर भी महिला अपराध से जुड़े हुए अपराध है, जहां महिलाओं से बहन बेटियों से जुड़े हुए अपराध है, वहां पर उसमें एक महिला अधिकारी को, एक आईपीएस या पीपीएस अधिकारी को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और खास करके जो ये 376 के मामले होते हैं, छेड़छाड़ के मामले होते हैं, इस तरीके के जो गंभीर मामले होते हैं, इसमें सीओ लेवल का अधिकारी, इसमें सीओ लेवल का अधिकारी ही जांच करता है। इसमें केवल थाना लेवल का अधिकारी जांच नहीं करता है। खास करके 376 के मामले में सीओ लेवल का अधिकारी जांच करता है, यानी पीपीएस अधिकारी इसमें जांच करता है, इन्वॉल्व होता है। तो जो मौली जी का जो सवाल है वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खारिज करने वाला है, लेकिन हम ये चीज आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अब इस चीज का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सरकार में आए इस चीज को बिल्कुल सख्ती से लागू तो क्या 2017 के बाद से तो फिर देखा जाए तो ऐसी घटनाएं में कमी देखने को मिलनी चाहिए। ताहिरा जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमेशा से ही हमारे जीवन को आसान बनाती आई है, ये हम लोग सुनते भी आए हैं। अगर देखा जाए 8 मार्च को महिला दिवस आ रहा है और इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि कोई गैजेट्स है, कोई ऐप है, ये कितना कारगर, ये विकल्प कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, तो पहले ही कहा गया था बसेस में, 2012 में कहा था पैनिक बटन लगेगा। मुझे लगता है ये सब जो है ये करना चाहिए। 1 स्टॉप 1 सेंटर, सिर्फ पेपर पे ना हो, फंक्शनल हो। वहां महिलाएं हमारी जाए, वहीं पे एफआईआर दर्ज हो, वहीं मेडिकल हो, वहीं वहां पर साइकेट्रिक्स भी हो जो उनको देखे, उनकी जो जिस मनोस्थिति से वो गुजर रही है उसको भी देखे। वो सब चीजें एक जगह एक ही रूफ के अंडर हो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की बात को उस तरह से नहीं समझ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा जूडो कराटे करें। आप बताइए, अभी आपने 28 फरवरी या 1 मार्च को हम लोग के साथ एक डिबेट किया था, मनोज जी भी थे उसमें, जहां पे चंदौली, बरेली और सीतापुर में 5 और 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वहां पे कौन सा आप ड्रेस कोड लगाएंगे, कौन सा जूडो कराटे सिखाएंगे? बिल्कुल, जहां पॉपकॉर्न देके उसको ले जाया जा रहा है। मतलब मानसिकता को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? मैं चाहती हूँ कि दर्शक समझे इसको। दर्शक जो है, जो भी लोग सुन रहे हैं, हमारे पुरुष समाज में भी लोग इसको समझे कि मानसिकता है जिसपे प्रहार किया जाना चाहिए और स्टेट और पुलिस को मिलके समय बहुत कम है। 2 शब्दों में बात को खत्म करिएगा। मनोज जी फाइनल कमेंट आपका लेंगे। जी केसी जैन जी। जी देखिए अभी ताहिरा जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। देखिए होता क्या है कि आपने जो पुरुष मानसिकता की बात कही, बिल्कुल समाज के अंदर कहीं ना कहीं देखने को ये मिलती है। और घर के लोग केवल और केवल बच्चियों को सारी की सारी प्रेरणा देते हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं देते हैं?
अपने लड़कों को प्रेरणा क्यों नहीं देते हैं कि इस तरीके की कहीं पे भी घटना में आप संलिप्त हुए, घर से बाहर हो जाएंगे, आपका कोई काम नहीं होगा, पालन पोषण नहीं होगा। घर से अगर इस चीजों की शुरुआत हो, घर के अंदर अगर भय हो, तो जो छोटे मुझे नहीं लगता है केसी जैन जी हर एक माँ बाप अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करता है। मनोज जी, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे इन पूरी घटनाओं को लेकर? अगर देखा जाए, जैसा कि केसी जैन जी कह रहे हैं कि एक घर से ही शुरुआत की जानी चाहिए, तो कोई भी पेरेंट्स एक बेहतर ही शिक्षा, बेहतर ही संस्कार अपने बच्चे को देना चाहेगा। मनोज जी, 2 शब्दों में अनम्यूट करिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पूर्व की जो सरकार है 6 साल की, मैंने ऐसा कोई फंक्शन करते हुए नहीं देखा जिसमें ये कहा जाए कि हम महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं, सिवाय एक कि इन्होंने पिंक बूथ बनाए। क्या आपने गांव-गांव कोई व्यवस्था ऐसी पैदा की जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता है? कोई अभियान ऐसा चला जिससे कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो? बिल्कुल, चलिए, समय की कमी के चलते चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सवाल यही है कि कानून भी बना दिए गए, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे भी किए गए, और ये भी एक उम्मीद नजर आई कि शायद जो कानूनों में बदलाव किया गया है उससे जो महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठते हैं, जो छेड़खानी की घटनाएं हैं, जो रेप की वारदातें हैं, उनमें अंकुश लग पाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस नजर आ रही है, स्थिति में बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। वजह और सवाल और कारण बस एक ही है कि प्रशासनिक कोताही और लापरवाही बढ़ती जा रही है, अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।